हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन। गाइस, मैं आप सबका स्टोरी से वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मसरूफ़ ज़िंदगी। मैं सोच रहा था यहाँ की आबादी में शायद ख़वातीन ज़्यादा हैं या मर्द हज़रात कहीं और मुलाज़मत कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि वाकई दफ्तरी कामों में मर्द हज़रात ज़्यादा दिखाई देते हैं, मगर वहाँ पर भी ख़वातीन काम करती हुई नज़र आती हैं। वल्लमनगटन के क्रिस्टियाना माल में घूम फिर रही थी। इस माल के अहाता के दरमियान फुआरा और उसके चारों तरफ स्टोर और दुकानें थीं। फुआरा चल रहा था, नीचे तालाब था जहाँ बच्चे बड़े अमरीकी सिक्के फेंक रहे थे। ये सिक्के गरीब और नादार लोगों की इमदाद के लिए फेंके जाते थे। इस फुआरे के करीब बहुत सी मेज़ें लगी थीं। इनमें से एक मेज़ पर मेरा कब्जा था। म्यूज़िक की दुकान करीब ही थी। म्यूज़िक की आवाज़ माल के अंदर अपनी खूबसूरती बखेर रही थी। इतने लोगों के हुजूम में खामोशी छाई हुई थी। हर कोई अपने काम में मस्त था, किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं था। अंदर माल की दुकानों में ख़वातीन का राज था। हसीन जवान औरतों के अलावा बूढ़ी और उम्र रसीदा ख़वातीन भी दिखाई दे रही थी। आदमियों के मलबूसात जिन स्टोर्स में रखे हुए थे या मर्दों के जूते की दुकानों में सिर्फ चंद गंती के मर्द दिखाई दे रहे थे। मैं सोच रहा था यहाँ की आबादी में शायद ख़वातीन ज़्यादा हैं या मर्द हज़रात कहीं और मुलाज़मत कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि वाकई दफ्तरी कामों में मर्द हज़रात ज़्यादा दिखाई देते हैं, मगर वहाँ पर भी ख़वातीन काम करती हुई नज़र आती हैं। माल के दूसरे कोने पर खाने पीने के स्टॉलों के दरमियान लोगों के बैठने के लिए मेज़ें लगी हुई हैं। इन मेज़ों के ऊपर स्क्रीन पर फिल्म चलती हुई साफ दिखाई देती हैं। बच्चे कार्टून की फिल्में देख कर जी बहला रहे होते हैं। इस बड़ी से एरिया में जहाँ खाने पीने का एहतमाम होता है, वहाँ बेपनाह हुजूम दिखाई देता है। मैं जब भी वहाँ से गुज़रता लोगों को खाना खाते हुए देखते। पिज़्ज़ा, मछली, इटालियन फूड, चाइनीज़ फूड और बेशुमार दीगर चीज़ें और खाने, कहीं आइसक्रीम के स्टॉल और कहीं फ्रेश ताज़े जूस और मिल्क शेक के स्टॉल दिखाई देंगे। लोग शॉपिंग के साथ साथ वापस घर जाते हुए खाने भी खाते जाते हैं। हमारे जानने वाले बहन ने बताया कि कई दिन चूल्हा इनका नहीं चलता। रोज़ाना सुबह सवेरे कामों में निकल जाते हैं और वीकेंड पर कभी घर खाना बनाते हैं या कहीं पिकनिक पर चले जाते हैं। इनमें ये रिवाज है देखा कि एक शख्स कुमार है और बाकी के 4-5 घर के फर्द खा रहे हैं। अगर ये महंगा है तो खाने वाले भी बहुत हैं। इनके बच्चे 18-20 साल तक वालिदैन के पास रहते हैं, फिर उसके बाद वो खुद मुख्तियार होकर मुलाजमत पर लगकर अपना अलहदा घर लेते हैं। मुस्तकबिल में उन्हें बच्चे के लिए कुछ भी जमा नहीं करना पड़ता। जो कुछ उन्होंने देना होता है वो 18-20 साल की उम्र तक उनकी तालीम व तरबियत पर खर्च करते हैं। बेटी की शादी उनके लिए बोझ नहीं बनती है। मिलने जुलने वाली बेटी के लिए तोहफे ले आते हैं और लड़का जब तक उसका बोझ संभालने के काबिल नहीं होता वो उसकी शादी में ताख़ीर कर देते हैं।
حالانکہ لڑکے اور لڑکی کی پسند سے شادی ہو رہی ہوتی ہے، جائیداد میں دونوں میاں بیوی برابر کے حصص دار ہوتے ہیں، دونوں کماتے ہیں، دونوں مل کر گھر کا کام کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنے ہمسایہ میں امریکی شوہر کا گھاس کاٹتی ہوئی دیکھتی۔ وہ گھاس کاٹنے کے بعد گھر کی صفائی ستھرائی اہلیہ کے آنے سے پہلے کرتا اور یہاں تک کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتا۔ بیوی کام سے آ کر کھانا کھاتی، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی، پھر شوہر کام کے لیے چلا جاتا۔ میں نے ایک روز اس امریکی خاتون سے پوچھا کہ آپ کے بچے کہاں پر ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک بیٹی ہے، وہ کینیڈا میں رہتی ہے، کبھی کبھار ملنے کے لیے آتی ہے۔ آپ اس کے بغیر اداس نہیں ہوتی؟ ہوتی تو ہوں، مگر اس قدر مصروف ہو گئی ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی، کئی روز فون نہیں کر پاتی۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی بھی آپ کو ملنے کے لیے اصرار نہیں کرتی؟ وہ بھی اپنی فیملی اور اپنی زندگی میں مصروف ہے، اس کا شوہر بھی کام کرتا ہے اور وہ بھی ایک جگہ ملازمت کرتی ہے، اس طرح سب کی زندگی ایک ڈگر پر چل رہی ہے، کسی کے پاس دوسرے کے لیے وقت نہیں۔ میں نے کچھ اور نہ پوچھ سکی کیونکہ وہ بتا چکی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، پھر مزید پوچھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ہماری قدریں ان کی قدروں سے مختلف ہیں، صرف آزادی ایسی چیز ہے جو درمیان میں حائل ہے، ان میں بہت سی صفتیں ہیں، ایماندار، بااصول، صاف کو کسی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، بہت سی فکر نہیں پالتے۔